आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने रख रहे हैं जो छोटी शुरुआत, तगड़ा स्ट्रगल और धीरे धीरे कामयाबी का शिखर हासिल करने वाला एक आम आदमी था, लेकिन इनकी मेहनत ने इन्हें बनाया है खास। जब एंटरप्रेन्योर जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल नहीं होता था और ना ही फैशनेबल माना जाता था, नरेंद्र बंसल उस पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर हैं। 53 साल के बंसल ने इंटेक्स टेक्नोलॉजीज 3 दशक पहले शुरू की, लेकिन उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कारोबार करेंगे या फिर क्या बेचेंगे इंटेक्स ब्रांड के चलते। आज एक्टर फरहान अख्तर इंटेक्स स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर है। इतना ही नहीं, नरेंद्र बंसल ने हाल ही में गुजरात की आईपीएल टीम भी खरीदी है। ये कहानी है भारत के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नरेंद्र बंसल की। ये है नरेंद्र बंसल, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। 30 साल पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकले तो करने के लिए परिवार का अनाज एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन नरेंद्र के इरादे कुछ और ही थे। कुछ अलग करने की चाह में 11 साल निकले, कई बिजनेस किए, फिर बात नहीं बनी। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स तो कभी कुछ और। हाँ, हर काम में एक विजनरी की छाप जरूर छोड़ी। लोग जनरली ये कहते हैं कि भी मेरे पास बहुत पैसे हैं यार, कोई काम बताओ, हाँ मैं ये माल मंगा लूँ, ये माल बना लूँ, ये फैक्ट्री डाल लूँ। और मेरा बचपन से ये रहा कि सब कुछ ठीक है, बेचोगे किसको। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ग्राहक है कि नहीं है। तो मैं उस वक्त भी जब स्कूल में था ये देखता था, ये समझता था लोगों से जब मैं मिलता था जनरली कि यार किस आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको उस वक्त उस चीज़ को अगर आप बेहतर तरीके से और बेहतर प्राइस पे दे सको तो वो आपसे ले लेगा, है ना। तो उस टाइम तुम्हें ध्यान होगा कि ऑडियो कैसेट चलती थी पहले, अपने HMV की हुआ करती थी सारे गामा की, विच यूज वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। फिर लोकल ब्रांड आने शुरू हो गए। तो जब मैंने देखा कि बाज़ार में डिमांड बहुत है ऑडियो कैसेट की हमारे सर्कल में, और वीडियो कैसेट रेंट पे चलते थे, है ना। तो मैंने उस वक्त वहाँ पे अच्छी जगह से लेटेस्ट वीडियो कैसेट रेंट पे कहाँ मिलती हैं और ऑडियो कैसेट कहाँ मिलती हैं, और एक ब्लैंक कैसेट बहुत चलती थी उस टाइम। लोग रिकॉर्ड करके उसको अपने पसंद के गाना भरते थे। मैक्सेल की हुआ करती थी, सोनी की TD के हुआ करता था एक ब्रांड। तो वो मैंने सप्लाई ढूंढी उनकी, और वो फिर मैं अपने दोस्तों में या अपने परिवार में देना शुरू कर दिया। नरेंद्र हर नए बिजनेस की शुरुआत पूरे जोर शोर के साथ करते थे, लेकिन जब वो बिजनेस अच्छा नहीं करता था तो उसे बंद करने में देर भी नहीं लगाते थे। लेकिन 11 साल तक कुछ करने के दौरान नरेंद्र आईटी सेक्टर की बारीकियों को समझने लगे थे, और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि इसी में लंबी रेस की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसी विचार के साथ शुरुआत हुई इंटेक्स टेक्नोलॉजी की। हालांकि शुरुआत में नरेंद्र भी नहीं जानते थे कि वो बेचेंगे क्या। 20,000 रुपए में नरेंद्र ने इंटेक्स की शुरुआत की, और उनका साथ देने के लिए ऑफिस में था सिर्फ एक कर्मचारी। उस वक्त देश में कंप्यूटर का मार्केट जोर पकड़ रहा था। नरेंद्र की नजर पड़ी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इथरनेट कार्ड्स पर, जिनकी डिमांड देश में बढ़ रही थी। नरेंद्र को यही मौका दिखा और 1996 से 97 में इंटेक्स ब्रांड के तहत इथरनेट कार्ड्स बिकना शुरू हुए। कंपनी बना दी, अब करें क्या, काम तो पता नहीं था क्या करना है। IT का करना ये तो पता था, बट क्या करना ये नहीं पता था। तो अगेन जब मैं नेहरू प्लेस गया तो देखा एक इथरनेट कार्ड करके एक आइटम था जो नेटवर्किंग में काम आता था। वहाँ पे दुकानदार के पास लोग बैठे रहते थे 1-2 घंटा माल लेने के लिए। तो वो कहता माल नहीं है। तो जब मैंने इसके वही डिमांड एंड सप्लाई का गैप, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हुआ करता था, और वहीं मैंने फिर इसकी सप्लाई ढूंढी। फिर मैं ताइवान गया, ताइवान में सप्लायर से बात करी, फिर पैसे नहीं है। तो मैंने सप्लायरों का भी, इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को इंडिया पहुंचते मैं तेरे को 15 दिन में पैसा करवा दो। तो लेकिन डिमांड थी तो सही, लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांड की थी, हमारी की नहीं थी। तो हमें फिर यहाँ टाइम लगा लोगों को समझाने में। लोग आपके ब्रांड पे विश्वास नहीं करते हैं। फिर ज़्यादातर मैं नीचे से उठा हुआ तो अचानक तेरा ब्रांड कहाँ से आ गया भाई, वो एक इशू आता है। फिर इसको ये नहीं पता कामयाब हुए तो कल उठ के भाग गया तो इसकी वारंटी कौन देगा, है ना। तो ये चैलेंज। फिर एक और भी इससे बड़ा चैलेंज था कि मैंने जब एक कंपनी बनाई तो पहला नियम बनाया कि मैं कोई भी काम बिना बिल के नहीं करूँगा। और जबकि उस वक्त बिना बिल का काम 20 साल पहले बहुत ज़्यादा होता था, है ना। तो उस पर भी लोग हंसते थे कि ये नया खिलाड़ी है कि मैं ब्रांड बनाऊंगा, प्रोडक्ट का इसको मालूम नहीं है, टेक्नोलॉजी इसको मालूम नहीं है, और कहता है मैं बिल से करूँगा और चेक लूँगा, चेक पेमेंट, है ना। तो ये सब चैलेंजेस थे। बट मैंने कहा कि अगर मैं
अपने आप से कन्विंस्ड हूँ और मैं अपने आप से श्योर हूँ कि मुझे ये काम करना है और इसी तरीके से करना है, तो फिर लोग धीरे धीरे जब उनको विश्वास होने लग गया, देखने लग गए, मैंने उनको सैंपल देने शुरू कर, मैं कहा चलो ट्राई करो आप। जब ये सब हुआ तो धीरे धीरे उनको विश्वास होने लगा और एक्सेप्टेंस शुरू हुआ। पहले साल में इंटेक्स ने करीब 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बिजनेस के लिहाज से रकम ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन नरेंद्र को उत्साहित करने के लिए काफी थी। इसके बाद नरेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इंटेक्स कंप्यूटर एक्सेसरीज, स्पीकर, मोबाइल फोन और वॉशिंग मशीन समेत 16 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी ने भारत में 2004 में पहली फैसिलिटी शुरू की और आज इसके देश भर में 5 फैसिलिटी सेंटर्स हैं। नरेंद्र बंसल को बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना बखूबी आता है और साथ में आता है अपने कस्टमर की नब्ज पहचानना। यही कारण है कि आज इंटेक्स 30 शहरों में मौजूद है। साथ ही कंपनी ने हाल ही में बाहरी देशों में अपने मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। आज इंटेक्स स्पेन, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करती है। विदेशी बाजारों में इंटेक्स के फोन की मांग के पीछे है प्रोडक्ट की बढ़िया क्वालिटी। इंटेक्स के सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके के टेस्ट से गुजरते हुए ग्राहकों तक पहुंचते हैं। हालांकि मोबाइल फोन बेचने का ये सफर इतना आसान नहीं था। 2007 में जब इंटेक्स ने मोबाइल फोन बेचना शुरू किया था तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था। पहले साल में कंपनी सिर्फ 29,000 हैंडसेट ही बेच पाई थी। बिक्री को बढ़ाना बंसल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। काफी सोच विचार के बाद बंसल ने पहले तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदली, फोन में भी कुछ नए फीचर्स जोड़े और कीमत को और आकर्षक बनाया गया। नतीजा, एक ही साल में बिक्री 3 गुना बढ़ गई और छोटे शहरों से भी अच्छी डिमांड मिलने लगी। आज इंटेक्स के फोन की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईडीसी के मुताबिक इंटेक्स भारत का सबसे बड़ा हैंडसेट ब्रांड है। कंपनी भी अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इंटेक्स ब्रांड डोमिनेशन की रेस में जुटा है। 2015 के अंत में कंपनी ने 10 करोड़ रुपए में राजकोट आईपीएल टीम 2 सालों के लिए खरीदी। इस मूव से कंपनी को मच नीडेड ब्रांड विजिबिलिटी मिली, जो कि काफी समय से गायब थी। अब इंटेक्स भारत की सैमसंग बनना चाहती है। कंपनी मोबाइल इकोसिस्टम को और दुरुस्त करने की दिशा में काम करने जा रही है। साथ ही मोबाइल वॉलेट लॉन्च करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। यही नहीं, कंपनी अपना विस्तार करने के मकसद से इस कारोबारी साल के अंत तक आईपीओ लाने पर भी विचार कर रही है। ईशा शर्मा, दिल्ली। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आवाज एंटरप्रेन्योर में जारी रहेगा स्टार्टअप वर्ल्ड की खबरों का सिलसिला।